सावन मास के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सोमवार की पूजा मैं अपने घर पे ही कर रही हूँ। पूजा की सारी सामग्रियाँ मैंने तैयार करी हैं। एक प्लेट में मैंने घी और बूरा लिया है। सबसे पहले जहाँ पे हमने शिवलिंग रखे हैं वहाँ से शिवलिंग को उठा के हम इस प्लेट में रखेंगे और फिर उनको घी और बूरे से ऐसे घिस घिस के हल्के हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के शिवलिंग को साफ़ करेंगे और पूरी तरह से चमकाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इस तरह से शिवलिंग को अपने हाथ में लेके साफ़ कर रही हूँ। बहुत ही साधारण तरीके से पूजा कर रही हूँ, घर पर ही कर रही हूँ। छोटे बच्चों के साथ में कहाँ जाकर पूजा करें, इसलिए घर पर ही पूजा कर रही हूँ। हस्बैंड सुबह पूजा करके ऑफिस जा चुके हैं, बेटा भी स्कूल जा चुका है और मेरा छोटा बेटा वो अपनी निन्नू ले रहा है। बहुत मुश्किल से इसको सुलाया है। उसको सुलाने के बाद और मैं फटाफट से तैयार हुई, नहा धो के और पूजा करने के लिए आ गई। शिवलिंग को इस तरह से प्लेट में रख के साफ़ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और होगा साफ़, क्योंकि हर साल मैं इस तरह से ही उनको साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद उनकी पूजा करती हूँ। थोड़ी विधि विधान से, सिंपल तरीके से, बहुत ही सादा तरीके से अपने सावन सोमवार को मनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ। आप अपने घर में रखे हुए शिवलिंग की किस तरह से पूजा करते हैं? मेरे पूजा करने या साफ़ करने के तरीके में आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो मुझे कमेंट करने से बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। आप लोगों की सजेशंस बहुत वैल्यूएबल होगी मेरे लिए। शिवलिंग को साफ़ करने के बाद, पानी से धोने के बाद उनका जो कलर निखर के आता है, हमारे शिवलिंग बहुत ही सुंदर सुंदर से हो जाते हैं। पानी से शिवलिंग को साफ़ करने के बाद साफ़ कपड़े से उन्हें पोंछकर उन्हीं के स्थान पर जहाँ पर उनको रख देते हैं हम, और फिर उनकी रोज़ पूजा की जाती है। पहले उस स्थान को पहले साफ़ कर लेते हैं अपने हाथों से। उनके स्थान को इस तरह से अपने हाथों से साफ़ करने के बाद शिवलिंग को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं और फिर शिवलिंग को उनका स्थान देते हुए उनके पूरे परिवार को उनके साथ में स्थापित कर देते हुए, जी हाँ, हल्दी से बनी हुई गौरा, सुपारी से बने हुए गणेश और कार्तिकेय को उनके साथ में ही रखते हुए, क्योंकि परिवार के बिना तो किसी का मन कहीं नहीं लगता है। और जब हमने इतने छोटे से शिवलिंग अपने घर पे रखे हैं तो उनका परिवार हम पूरा साथ में रखेंगे ताकि उनका मन लग सके, वो हमारे घर में स्थापित रहें, उनका आशीर्वाद हमें मिले। और फिर अपनी पूजा को शुरू कर दिया है मैंने। जल और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराया है, उसके बाद दूध से शिवलिंग को स्नान कराया है, उनके परिवार को स्नान कराया है। उसके बाद चंदन से उनका श्रृंगार करते हुए, माता रानी को सिंदूर चढ़ाते हुए, अपनी पूजा को आगे बढ़ाते हुए मैंने बेलपत्र चढ़ाए हैं वहाँ पर। उसके बाद थोड़े से फूल जो कि बेलपत्र के साथ में आए हुए थे वो चढ़ाए मैंने। खीरे का भोग लगाया था और मिश्री का भोग लगाया था। इस तरह से ही साधारण सी पूजा की थी। क्या मेरी पूजा बहुत ही ज़्यादा साधारण हो गई है? ऐसा मैं पूजा करते करते भी सोच रही थी मन में। लेकिन साधारण पूजा को भी भगवान ले लेते हैं, समझते हैं। बच्चों के घर में बच्चों के साथ रहते हुए मैं तो इतना ही कर पाई और इसी तरह से मैंने अपनी पूजा की। फिर भगवान को धूप और आरती दिखाई और अपनी पूजा को पूरा किया मैंने। अपनी पूजा में मैं और क्या ऐड कर सकती थी, ये आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। पूजा के बाद हमारे शिवलिंग चमकते हुए से बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। साधारण सी पूजा बहुत अच्छी लग रही है मुझे। दोपहर का समय हो चला था, बड़ा बेटा स्कूल से आ चुका था, उसे थोड़ी सी खांसी हो गई थी, थोड़ा सा डल और लेज़ी फील कर रहा था। और मेरा छोटा बेटा देखिए, उसे बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहा है। मैं इन दोनों को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर ये सो जाएं तो मैं अपना कुछ काम कर सकूं। लेकिन इन दोनों को जिस तरह से दिख रहे हैं, इन लोग की हरकतें जिस तरह से दिख रही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों सोएंगे या सोने वाले हैं। सोने का तो कोई मूड, कोई नामो निशान इन दोनों के साथ में नहीं दिख रहा है। पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे मैं अपना काम कर पाऊँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। दोनों बच्चों को सुलाने की कोशिश करते हुए अपने व्लॉग को करती हूँ एंड मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में। ये है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे लाइफस्टाइल व्लॉग और हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।